अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी मोटरवे के ऊपर चलते हुए ख़राब हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, किस तरह आपने अपनी गाड़ी को रोकना है और कहाँ रोकना है। काफ़ी लोग ये करते हैं कि उनकी गाड़ी रोड पे चलते चलते सेकंड लेन में या फर्स्ट लेन में ख़राब हो जाती है तो वो वहीं रुक जाते हैं और या थोड़ा सा जो है हार्ड शोल्डर की तरफ आ जाते हैं, या उनका कोई टायर पंक्चर हो जाता है या बस्ट भी हो जाता है ना, तो गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, वो वहीं पर रुक गई। तो फिर वो क्या करते हैं कि कोशिश नहीं करते कि गाड़ी को हार्ड शोल्डर पे ले आएं। जब भी आपकी गाड़ी खराब हो, कोई भी ब्रेकडाउन होता है मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर, आपने गाड़ी को हार्ड शोल्डर पे खड़ा करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अभी ये जिस तरह ये देखें भाई, ये है येलो लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है उसके लेफ्ट में ये हार्ड शोल्डर होता है। ये देखें, ये कितनी जबरदस्त स्पेस है, कितनी बड़ी स्पेस है। ये एक लेन जितनी जो है वो ये चौड़ी है, यानी 12 फीट की ये एक समझ लें कि ये लेन है पूरी। ठीक है, इस पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। जिस तरह ये देखें, ये आपको गाड़ी नजर आ रही है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जाना है आपने। ठीक है, ये देखें कितनी जगह है, और इस तरफ देखें, इस तरफ भी आपको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब आप ले आएंगे तो फिर आपका चाहे गाड़ी का लेफ्ट साइड वाला टायर पंक्चर हो या राइट साइड वाला टायर पंक्चर हो, आपको इंशाल्लाह पिछली जो ट्रैफिक आ रही है उससे कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपने काम ये करना है कि भाई आपने गाड़ी के डबल इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन रखने हैं। अभी ये देखें, जिस तरह गाड़ी के डबल इंडिकेटर्स ऑन है, आपने गाड़ी के डबल इंडिकेटर्स को ऑन रखना है ताकि पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पता चले कि भाई ये जो गाड़ी खड़ी है हार्ड शोल्डर पे, इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मसला है, तो इससे एहतियात करनी चाहिए। दूसरों को यानी पता लग जाएगा, आपने दूसरों को समझाना है कि भाई गाड़ी जो है आपकी ब्रेक डाउन है। ठीक है, और आपने क्या करना है, एक कौन आती है या किसी के पास एक कौन होती है जो रेड कलर की, जो मोटरवे पुलिस वालों के पास होती है, वो 500 रुपए की मिलती है, आप छोटी सी वो रख लें। या एक ट्राइंगल आता है, वो आप जो है 20 कदम पीछे जाके वो बिल्कुल येलो लाइन के साथ ही रख लें, ताकि पिछले आने वाली जो ट्रैफिक है उनको पता चले। ये खास तौर पे रात के टाइम पे वो रिफ्लेक्ट होती है, जो गाड़ियां पीछे से आ रही होंगी उनकी जब लाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो फिर उनको पता लग जाएगा कि भाई आगे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी है। वैसे भी आपके डबल इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं तो इसलिए दूसरी गाड़ियों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो लाइटें हैं ना पिछली, वो लाजमी जो है वो सही होनी चाहिए, दुरुस्त कंडीशन में होनी चाहिए। और डबल इंडिकेटर्स तो आप जब मोटरवे पे चलते हैं तो आपके बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक ले आते हैं गाड़ी को, वो कहते हैं कि भाई हार्ड शोल्डर पे तो है ना, येलो लाइन से तो साइड पे है ना, लेकिन येलो लाइन से वो बिल्कुल साइड पे नहीं होती। आपने येलो लाइन से बिल्कुल अपनी गाड़ी को साइड पे रखना है, आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी। और उसके बाद आप जो है वो मोटर पुलिस को कॉल कर लें। आप देखते हैं अगर आपका टायर जो पंक्चर है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसको चेंज कर लें। अगर नहीं है सारी चीज़ें मौजूद तो फिर आप मोटर पुलिस को कॉल कर लें, वो आपकी इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मोटरवे पुलिस को मैं कॉल भी करूंगा। ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मोटरवे पुलिस को कॉल भी करूंगा, और फिर ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम देखेंगे कि मोटरवे पुलिस कितने टाइम में आती है। मुझे पता है, मैंने इधर ड्यूटी की है मोटरवे पे, तकरीबन कोई 10 या 15 मिनट के अंदर मोटरवे पुलिस आ जाती है और आपकी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये वीडियो मुफीद रही होगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर मोटरवे पे गाड़ी खराब हो जाए तो हम क्या करें, और यही तरीका होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपने गाड़ी को रोकना है, फर्स्ट लेन में या आधी फर्स्ट लेन में या आधी हार्ड शोल्डर पे नहीं रोकना। उसके बाद आपने डबल इंडिकेटर्स को ऑन रखना है। उसके बाद आपने जो भी चीज़ें हैं वो करनी है। इसकी रीजंस क्या थी वो मैंने पहले ही आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।